हॉस्पिटल में पहुँच गए तो ये बात कह रहे हैं कि आप ये बच्ची का माथा फट गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पे आ जाइए। भाई सीरियसली उस दिन के बाद ऐसा ट्रिप जाना अलाउड नहीं था हम सबको, तो मेरे क्लासमेट्स को तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ट्रिप पे सब एक्साइटेड होते हैं, पर उस दिन के बाद हम में से किसी ने भी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। मतलब भाई मैं अकेले नहीं थी, हमारा स्कूल ट्रिप गया हुआ था। एंड ये इंसिडेंट को सुनने के बाद, ये बस मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, मतलब एक तो ये मैं अलर्ट करने के लिए बना रही हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हो तो ऐसे कहीं भी विदाउट परमिशन नहीं एंटर कर जाना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि वो जगह कितनी डरावनी हो सकती है, कितना कुछ अजीब हो सकता है वहाँ पे आपके साथ। भाई दिस इज़ नॉट अ मेड अप स्टोरी, सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इंसिडेंट वॉज हैपेंड विथ मी एट द एज ऑफ 12 और 13, बिकॉज भाई उस टाइम मुझे ऐसे ट्रिप की बहुत चुल मची हुई थी। एंड मैं अपने मम्मी पापा से रो गा के मारपीट करके, मतलब अपने भाई बहनों को सब मना के, फिर उसके बाद बहुत कुछ करने के बाद मैं ट्रिप पे गई थी। एंड उस ट्रिप के बाद आज तक मेरा ट्रिप पे जाने का मन ही नहीं करा। मतलब सीरियसली भाई एक वहम है मेरे मन में, अभी तक वो वहम है। मतलब तब मैं, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 साल हुए हैं, बट भाई उस टाइम के बाद मुझे इतना मेरे मन में वहम है ना उस चीज़ का, मैं आज तक ट्रिप पे जाने का नाम ही नहीं लेती हूँ। ट्रिप, स्कूल ट्रिप तो कभी नहीं भाई। सो ये मेरे साथ हुआ था, मतलब जब मैं 8th क्लास में थी शायद, तो तब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। एंड भाई सीरियसली उसके बाद से मेरा ट्रिप पे जाने का मन नहीं करा। एंड इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या रही है भाई, ऐसा हो सकता है क्या? सब शुरू से बताती हूँ। तो हमारा ट्रिप जा रहा था और सब कुछ प्लान था। तो एक वाइट बस थी, वो जो प्राइवेट बस होती है वो बस थी, स्कूल की बस नहीं थी। तो भाई हम सब बहुत एक्साइटेड थे और कुल मिला के 42 या 43 कुछ ऐसे बच्चे थे, बहुत बच्चे थे भाई। सो ऐसा विलेज टाउन एरिया से ट्रैवल करना था हमें। तो जब हम जा रहे थे तो सुबह ही थी, और जब हम आ रहे थे वहाँ पे हम घूमे फिरे, बहुत मज़ा आया। जहाँ पे जिस लोकेशन पे हम गए थे वहाँ पे बहुत मज़ा आया। बट आते टाइम जब हमें भूख लगी हुई थी शाम को, तो सब चाय वगैरह पीने उतरे। एंड वहाँ पे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, जिसे देख के भाई हम लोग को लगा कि वाह भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, और हम ट्रिप पे आए, हमें कहीं तो जाना ही चाहिए भाई। तो हमें पता था भाई कि इतनी रात हो गई है एंड टीचर्स तो हमें अलाउ करेंगे नहीं। सो हम ऐसा बिना बताए टीचर्स को उस बिल्डिंग में गए। एंड उस बिल्डिंग को भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी भाई, उसमें कितने 8 से 9 फ्लोर्स होंगे, इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी वो, बहुत चौड़े में थी, मतलब विड्थ बहुत ज़्यादा थी उसकी। सो हमने सोचा कि हम इसमें देख लेते भाई इसमें है क्या क्या। एंड एक तो वो बहुत बड़ी थी, अंदर से, बाहर से तो वो लग रही थी कि बिल्डिंग है, एंड बट अंदर से भाई एकदम भूतिया महल लग रहा था, बहुत ज़्यादा डरावना था अंदर से वो। उसमें जाले लगे हुए थे, मकड़ी वगैरह सब थी भाई वहाँ पे, सब कुछ सब मतलब भूतिया ही लग रहा था वो पूरा महल। सो मुझे तो बहुत डर लग रहा था भाई अंदर जाने से। तो मैंने बोला कि रहन देते ना यार, कभी बाद में देख लेंगे। एंड सब लोग बोलने लग गए कि नहीं यार, अब हम फिर कहाँ यहाँ पाएंगे, बहुत दूर अपने घर से, एंड चल देखते हैं अंदर। फिर उसके बाद भाई मैं डरते डरते गई। एंड जब हम दूसरे फ्लोर पे पहुँचे तो मुझे एक शैडो दिखाई पड़ी भाई, जो मतलब वो क्या था, यहाँ पे वॉशरूम था एंड उधर से पूरा हॉल था, ऐसा पूरा हॉल बना था। एंड ऐसे जैसे क्लासेस नहीं होती हैं वैसे एक एक करके ऐसे क्लासेस बनी हुई थी। तो भाई मैंने क्या देखा कि जो एकदम लास्ट में क्लास है उससे एक शैडो निकली एंड फिर उसके बाद अंदर चली गई। मैंने सबको अलर्ट करा भाई कि मुझे बहुत डर लग रहा है एंड चलो हम नीचे चलते हैं। फिर उसके बाद भाई मैंने सोचा कि मैं अकेले नीचे चली जाती हूँ, बट फिर जैसे ही मैं नीचे जाने लग गई भाई, तब तक एक और शैडो मेरे सामने आ गई। फिर उसके बाद मेरे नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई, फिर मैं उन लोग के साथ एकदम बीच में सेंटर में चलने लगी, क्योंकि सेंटर में चलने पे मुझे डर नहीं लग रहा था उतना कुछ खास। तो भाई मैंने सबको बताया कि मुझे एक शैडो दिख रही है, बट किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। सबको लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ एंड मेरा वहम है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी एंड कोई भी नीचे नहीं गया। फिर उसके बाद एक लड़की को और शैडो दिखी एंड वो लड़की इतने ज़ोर से भागी भाई, इतने ज़ोर से, वो इतनी अलग तरीके से वो भागी कि उसका पैर से स्लिप हो गया सीढ़ी पे एंड वो जाके नीचे गिरी भाई। सीढ़ी उसके यहाँ पे लग गई थी, स्टेयर्स जो होते हैं वो उसके यहाँ पे लग गए। स्टेयर्स का कॉर्नर बहुत नुकीला था भाई, जैसे शार्प था, बहुत ज़्यादा जैसे ग्लास की तरह शार्प था। तो वो उसके पूरा यहाँ पे लग गया भाई। एंड उसका जो यहाँ चोट लगी थी ना भाई, इतनी ज़्यादा गहरी थी, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी ना वहाँ से, मैं क्या बताऊँ। एंड फिर उसके बाद उसे देखने के बाद सब नीचे भाग गए, सबको बहुत ज़्यादा डर लग गया भाई एंड किसी ने भी उसको उठाया नहीं। मैं पहले ही नीचे चली गई थी, उस लड़की के जाने के पहले ही मैं नीचे चली गई थी, एकदम नीचे वाले फ्लोर पे। एंड मैं सबका वेट कर रही थी वहाँ पे। एंड वहाँ पे मंदिर था भाई, तो इस वजह से मैं उस मंदिर के पास चली गई थी, मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। सो मैं नीचे वहाँ खड़ी थी एंड सबका वेट कर रही थी कि सब अब आएंगे, बट बहुत लेट हो गई। एंड फिर उसके बाद मैं बस के पास चली गई। एंड देन जब वो लोग आए भाई, तो वो इतने हाफते हुए आए, अरे मैम, वो लोग इतना हाफते हुए बोल रहे थे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ। एंड फिर उसके बाद फाइनली उन लोगों ने बताया कि हम गए कहाँ थे। एंड फिर उसके बाद जब
मैम को बताया उन लोगों ने कि एक लड़की वहाँ पे गिर गई है एंड उसके बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ गई है। तो मैम ने पहले तो हमें बहुत डांटा कि तुम किसके परमिशन से गए थे एंड रात थी इतनी, तुम लोग को ऐसा डर कैसे नहीं लगा भाई। एंड फिर उसके बाद मैम गई एंड जो ड्राइवर अंकल थे सब गए एंड वो उस बच्ची को उन्होंने उठा के लाया। एंड फिर उसके बाद जब हम घर पे गए तो पहले तो सब डॉक्टर के पास गए भाई एंड सबने ट्रीटमेंट करवाई उसकी। फिर उसके फैमिली के पास फ़ोन लगाया गया। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे तो क्या पता चल रहा है भाई कि उनके पेरेंट्स ऐसा लगातार से कॉल करे जा रहे थे बट किसी ने भी कोई कॉल रिसीव नहीं करा। मतलब सीरियसली भाई, आप ट्रिप पे ले जा रहे हो, आपने एक भी पेरेंट्स का कॉल नहीं पिकअप करे। मतलब भाई बच्चे 11-12 साल के हैं, उनके पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। किसी किसी का पहली बार भी ट्रिप था भाई, मेरा तो पहली बार था एंड साक्षी का भी पहली बार था। तो उसके पेरेंट्स ऐसे बहुत टेंस थे, उनके दिमाग में अलग अलग से थॉट्स आ रहे थे भाई कि कुछ भी हो सकता है, बच्ची है, एक्सीडेंट हो सकता है बस का ही या फिर किसी और चीज़ का, उसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पेरेंट्स ऐसे कॉल लगाए जा रहे थे भाई, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे थे अजीब अजीब, बट किसी ने भी एक बार कॉल रिसीव नहीं करा है। आप जब कॉल बैक कर रहे हो भाई, आप बता रहे हो कि मेरी बच्ची का माथा फट गया है। सीरियसली भाई, कितना ही कोई पागल हो सकता है। वो उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके कह रहे हैं हाँ आपकी बच्ची का मतलब ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, वो स्टेज से गिर गई है, उसका माथा फट गया है। भाई आप उनको कॉल बैक करके एक इतना खतरनाक जवाब दे रहे हो भाई। एक तो वो ऐसा कॉल लगाए जा रहे हैं, उनके कॉल बैक नहीं दिया भाई, एक बार भी उनको कॉल बैक नहीं किया। जब वो हॉस्पिटल में पहुंच गए तो ये बात कह रहे हैं कि आपकी बच्ची का माथा फट गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पे आ जाइए। भाई सीरियसली उस दिन के बाद ऐसा ट्रिप जाना अलाउड नहीं था हम सबको, तो मेरे क्लासमेट्स को तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरी क्लासमेट्स से ज़्यादा गई थी क्योंकि ऐसा स्कूल जो था ना उसमें सबसे सीनियर शायद हम ही लोग थे। सो बस हम ही लोग गए थे। सो तब से तो हमारा ट्रिप पे जाना बंद ही हो गया है। साक्षी के पेरेंट्स तो बिल्कुल अलाउड नहीं है उसके घर पे ट्रिप्स वगैरह, एंड तब से मेरा जाने का मन भी नहीं है एंड मेरे घर पे अलाउड भी नहीं है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने हॉरर एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।